अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बहुत अच्छी मालूमात मैं आपको देने वाला हूँ, वो है ट्रांसफार्मर के बारे में जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है सप्लाई। इसके बारे में जो ट्रांसफार्मर है इसकी यानी इससे क्या मुराद है। ये ऐसी मशीन है कि जिसमें कोई पुर्जा भी मुतहरक नहीं होता, यानी इसमें कोई पुर्जा हरकत में नहीं होता और एसी के ज़्यादा दबाव को कम और कम दबाव को ज़्यादा दबाव में मुंतकिल करे तो ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है और ट्रांसफार्मर के लिए स्टेप अप या स्टेप डाउन का अल्फाज सिर्फ प्रेशर के नुक्ता नज़र से ये इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप हो या डाउन हो, ये दोनों तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी स्टेप अप है तो उसको स्टेप डाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। घरों फैक्ट्री वगैरह में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी उनको 11,000 वोल्टेज दिए जाते हैं और 220 वोल्टेज जो है उसके लिए जाते हैं, जिससे घरों की मशीनरी वगैरह चलाई जाती है या फैक्ट्री में 3 फेज़ मोटरें जो हैं से चलाई जाती हैं। ट्रांसफार्मर के लिए जो ज़रूरी चीज़ ये होती है कि उसको उसकी बॉडी को अर्थ करना बहुत ज़रूरी होता है। एक ट्रांसफार्मर की लिए दो अर्थें होती हैं, एक उसकी बॉडी को अर्थ किया जाता है और दूसरा न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। न्यूट्रल को अर्थ इसलिए किया जाता है कि जब कोई 3 फेज़ मोटर वगैरह या कोई आला चलाया जाता है तो अगर इसको अर्थ ना किया जाए तो ये इसमें से कोई भी फेज़ जो है ना मिस हो जाएगा और वो न्यूट्रल जो है वो फेज़ हो जाएगा और ये एक फेज़ जो है मिस हो जाएगा, 2 फेज़ होंगे और 2 फेज़ों से मोटर जो है वो जल जाने का ख़तरा होता है। जगह पर ट्रांसफार्मर लगाना मकसूद हो तो वहाँ का लोड मालूम होना चाहिए कि इस जगह के लिए कितने केवीए का ट्रांसफार्मर दरकार है और हमारा कितना लोड है। फॉर एग्ज़ाम्पल किलोवाट जो है इज इक्वल टू 1000 वाट के। और एक फैक्ट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री जिसका लोड जो है 60 किलोवाट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ट्रांसफार्मर एक डिज़ाइन करना है कि कितने केवीए का ट्रांसफार्मर दरकार होगा। यानी एक फैक्ट्री में मोटरें लगी हैं, बल्ब है, सारा उसको हमने कैलकुलेट किया और जो बना तो वो केवी किलोवाट कितना बना, तो वो 60 किलोवाट बना। 60 तो 60 किलोवाट के लिए हमें कितना ट्रांसफार्मर चाहिए, यानी कितने केवीए का ट्रांसफार्मर हमें चाहिए। तो इसका किलोवाट तकसीम का यानी पावर फैक्टर होता है, तो इज इक्वल टू आएगा केवीए। ठीक हो गया जी। जैसे कि 60 किलोवाट, सॉरी 60 किलोवाट और हमने इसको तकसीम किया 0.8, यानी हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है। और हम इसके लिए जो ट्रांसफार्मर बनेगा वो इसको जब हमने इसको हल किया, तकसीम किया, तो 75 केवीए हुआ। यानी इसकी इनपुट जो है 11,000 और आउटपुट जो ट्रांसफार्मर की है वो 400 वोल्टेज है, ठीक है। ये HT है, ये LT है, ठीक हो गया जी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये 60 किलोवाट या ये कितने एम्पेयर लोड ले सकता है ये। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम इसको किलोवाट को वाट में तब्दील करेंगे। जब हम एम्पेयर से एम्पेयर मालूम करने का जो फार्मूला है, एम्पेयर मालूम कर यानी 3 फेज़ का वाट बटा वोल्ट ज़रबे 3 अंडर रूट ज़रबे पावर फैक्टर इज इक्वल टू एम्पेयर रहेगा, ठीक हो गया। अब हमें ये 60 किलोवाट है तो 1 किलोवाट 1 बराबर किसके होता है 1000 वाट के। तो ये 60 है, ये आ जाएगा 60,000। ये 60,000 क्या आ गया वाट। हमने इसके एम्पेयर मालूम करने हैं, तो 60,000 को बटा करेंगे वोल्टेज कितने हैं 400 और ये ज़रब 1.732 ज़रब पावर फैक्टर आ गया 0.8। तो इसको जब हमने हल किया तो ये आ जाएगा 108 एम्पेयर। 108 एम्पेयर आया। अभी हमने इसको देखना है कि 108 एम्पेयर इसकी हमने पड़ताल कर ली कि 108 एम्पेयर जो है कितने केवीए के लिए केवीए का है। यानी एक केवीए जो होता है इक्वल टू 1.44 एम्पेयर के एम्पेयर तकसीम 1.44 इज इक्वल टू
75 kVA। ठीक है जी। तो ये आ गया कि 60 किलोवाट के लिए जो है हमने ट्रांसफार्मर जो डिज़ाइन किया है वो है 75 kVA का। तो इसमें 75 kVA जो ट्रांसफार्मर है, जो भी ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो 20% लेस हम उस पर ऊपर लोड डालेंगे, यानी 80% लोड डालेंगे, 100% लोड नहीं डालेंगे। तो ये 75 kVA इसलिए लिया गया है कि एक फैक्ट्री में तमाम लोड जो है एट ए टाइम नहीं चलता, उसमें कोई ब्रेक होती है। तो इसलिए ये 60 kVA टोटल हमने जो चीज़ें बंद भी हैं उसका भी हमने लोड कैलकुलेट किया तो 60 किलोवाट हुआ। तो उसके लिए 75 kVA ट्रांसफार्मर जो है ना ये डिज़ाइन होगा। शुक्रिया।